ये वह भूमि है जहाँ विविध आस्थाएं साथ साथ पनपती है। मंदिर, चर्च और मस्जिद एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, जो इसके लोगों के गहरे आध्यात्मिक ताने बाने को दर्शाते हैं। यह प्राचीन चिकित्सा परंपराओं का भी घर है। आयुर्वेद केंद्र आपको जीवन और आनंद से भरे स्वास्थ्य का रास्ता दिखाते हैं, जबकि बैकवाटर नावों की स्पर्धाएं जीवन और समुदाय का जश्न मनाती है। केरल में आपका स्वागत है। यह भगवान परशुराम जी ने निर्माण की हुई देवताओं की अपनी धरती है। एक ऐसा स्थान जहां प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक सामंजस्य अद्वितीय है। यहाँ प्रकृति और मानवता पूर्ण संतुलन से अस्तित्व में है। केरल, यहाँ वन्यजीव से भरे हुए शानदार राष्ट्रीय उद्यानों से लेकर शांत बैकवाटर तक प्राकृतिक सुंदरता है। केरल वास्तव में धरती पर एक स्वर्ग है। लेकिन इस शांत सतह के नीचे एक खतरनाक खतरा छिपा हुआ है। एक ऐसा खतरा जो इस स्वर्ग को पल भर में बर्बाद कर सकता है। मुल्लपेरियार बांध, एक ऐसा बांध जो 125 साल अधिक वर्षों पहले बना था। एक समय यह इंजीनियरिंग का चमत्कार था। आज यह एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम बन चुका है। यह बांध एक अलग युग के लिए डिजाइन किया गया था और अब इसका निर्धारित जीवन काल समाप्त हो चुका है। इसकी संरचनात्मक मजबूती बुरी तरह से कम हो चुकी है और इसके विफल होने के परिणाम विनाशकारी होंगे। बार बार की गई चेतावनियों और विशेषज्ञों के राय के बावजूद यह बांध अभी भी काम कर रहा है और लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। हाल की घटनाओं ने हमें दिखाया है कि प्रकृति के क्रोध के सामने जीवन कितना नाजुक हो सकता है। पहली घटना 30 जुलाई 2024 को वायनाड के एक विशाल भूस्खलन ने 400 से अधिक लोगों की जान ले ली और 150 से अधिक लोग अभी भी लापता है, जिससे परिवार टूट गए और समुदाय शोक में है। दूसरी घटना कुछ साल पहले जून से लेकर अगस्त 2020 के बीच केरल ने अपने इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ का सामना किया। घरों का नुकसान हुआ, 150 से अधिक लोगों की जान चली गई और आज भी उन घावों के निशान बाकी है। तीसरी घटना कौन भूल सकता है, 6 अगस्त 2020 को इडुक्की के पेट्टीमुडी में भूस्खलन की दुखद घटना, जिसमें लगभग 100 चाय बागान के मजदूर एक झटके में मारे गए। यह घटनाएं अकेली नहीं है, यह एक पैटर्न का हिस्सा है जो हमें हमारे बीच छिपे खतरों को नजरअंदाज करने पर क्या हो सकता है इसकी चेतावनी देता है। अगर आप कर सकते हो तो कल्पना कीजिए वह जो अकल्पनीय है। मुल्लपेरियार बांध टूट जाए और एक विशाल जल प्रवाह उत्पन्न हो जाए जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल ले। पानी की यह ताकत अजेय होगी, क्योंकि जलाशय में लगभग 444 मिलियन घन मीटर पानी है। यह नीचे की ओर के अन्य बांधों को भी प्रभावित कर सकती है और केरल के 4 जिलों को जलमग्न कर सकती है और तमिलनाडु के 4 जिलों को भी
आंशिक रूप से प्रभावित कर सकता है। शहर, कस्बे और गांवों के 70 से 80 लाख लोगों के घर पानी में डूब जाएंगे और जीवन की हानि की कल्पना करना मुश्किल हो जाएगा। ये आपदा यही नहीं रुकेगी, बाढ़ और भूस्खलन को ट्रिगर कर सकती है, पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकती है और केरल के समृद्ध जैव विविधता को नष्ट कर सकती है। आर्थिक प्रभाव भी उतना ही विनाशकारी होगा। ध्वस्त बुनियादी ढांचा, नष्ट आजीविका और केरल के समृद्ध पर्यटन उद्योग पर एक बड़ा झटका लगेगा। जैसे ही हम इस संभावित आपदा के कगार पर खड़े होते हैं, हमें कुछ कठिन सवालों पर गौर करना आवश्यक है। अगर बांध टूटता है और लाखों लोगों की जान चली जाती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? केरल सरकार इस आपदा और अनहोनी से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? तमिलनाडु सरकार, जो इस बांध से लाभान्वित होती है, केरल वासियों की समस्याओं के प्रति इतनी उदासीन क्यों है, जो इस बांध के नजदीक रहते हैं? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे अधिकारों का संरक्षक है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले इस मुद्दे को तेजी से निपटाने में इतनी अनिच्छा क्यों दिखा रहा है? कुछ और सवाल भी हमारे ध्यान आकर्षित करते हैं। इस आपदा को रोकने के लिए क्या कोई उपाय प्रस्तावित या लागू किए गए हैं? क्या ऐसा ना होने की कोई आशा है, या हम केवल अपरिहार्य को विलंबित कर रहे हैं? और अंत में हमें अपने आप से पूछना चाहिए, कैसे हम नागरिकों के रूप में अपने नेताओं को जवाबदार ठहरा सकते हैं? कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि केरल की यह सुंदरता और सामंजस्य आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे? डू यू केयर? क्या आप परवाह करते हैं? क्या और कोई सवाल आपके मन में आ रहे हैं, या क्या आपको ऊपर पूछे गए सवालों के जवाब पता है? तो नीचे टिप्पणी करें और दूसरों को भी ज़रूर बताएं, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।